फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एक्सरसाइज 16.2। तो पहले हम रीड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। डेफिनेशन क्या है इसका? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। यानी रेक्टेंगल दिया गया है 4 साइड्स, तो सम ऑफ 4 साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। कहने का मतलब यहाँ पे पेरीमीटर जो क्या है, जो फिगर दिया गया है, या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, उसके सभी साइड्स के एडिशन या सम पेरीमीटर कहलाता है। अब आते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। हम पेरीमीटर ऑफ, जब रेक्टेंगल फिगर रेक्टेंगल दिखा दिया गया है तो उसको उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर दिया गया है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है यहाँ पे कि यदि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है तो लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 2 ब्रैकेट में L लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में जो साइड्स होते हैं वो 4 साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड एक ही रहेगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक सिंपल चीज़ है कि हम साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 बार लिख करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह है फार्मूला पेरीमीटर मालूम करने का, रेक्टेंगल दिया गया हो या स्क्वायर दिया गया हो। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 16.2 में क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कई पार्ट्स हैं ABCD तक। तो पहला पार्ट यहाँ दिया गया, यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। पेरीमीटर ऑफ मतलब जो ए पार्ट है उसमें लेंथ और प्लेस और ब्रेथ दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। इसका मतलब ये जो फिगर है ये क्या है, रेक्टेंगल है। तब इसके लिए हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यदि लिख देंगे कि पेरीमीटर ऑफ फिगर या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल कैसे हुआ, क्योंकि इसमें लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, सेम नहीं है। तीसरे से रेक्टेंगल हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे तो 2L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसी पर फार्मूले पर इस वैल्यू को रख देंगे 2 6 प्लस 5, 6 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 11, 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू कितना होगा 11 2 जा 22 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब आते हैं हम पार्ट बी में। यहाँ देखते हैं कि लेंथ, यहाँ भी लेंथ 7.5 मीटर है तो ब्रेथ है 2.5 मीटर, यानी अलग अलग है। तो यहाँ भी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लेंथ 7.5 प्लस 2.5 प्लस करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 10, या 10 हो जाएगा। 10 2 जा 20, 20 क्या हुआ स्क्वायर मीटर, यहाँ क्योंकि यूनिट मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा। यह ए पार्ट्स का आंसर है और यह बी पार्ट्स का आंसर है। अब आते हैं हम सी में। ये देखेंगे सी में क्या है, लेंथ 8 मीटर है और ब्रेथ भी 8 मीटर है, यानी यह लेंथ और ब्रेथ सेम है। तब यहाँ पे यह जो फिगर बनेगा इसका होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है यहाँ पे, क्योंकि ये साइड सेम है। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई साइड में हम क्या लिखेंगे 8, तो 8 4 जा 32 स्क्वायर, ये भी मीटर है तो यहाँ मीटर लिखेंगे। ठीक है, आंसर। डी पार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं डी पार्ट में, डी में भी अलग अलग दिया गया, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। तो ये भी क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू 15.7 प्लस 2.5 प्लस करेंगे जब हम 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस करेंगे 7 और 5 12, 2 1 कैरी 5 2 7 1 8 और 1, ये हो जाएगा। तो अब 2 2 जा 4 4 और 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3, 36.4 स्क्वायर मीटर, यूनिट मीटर में ही दिया गया है सब। अब आते हैं हम ई पार्ट, पार्ट ई में लेंथ 9.6
और ब्रेथ 1.2। यहाँ पे रेक्टेंगल फिगर जो बनेगा वो रेक्टेंगल होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 9.6 प्लस 1.2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 6 2 8 और 9 1 10 10.8। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 0 मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 21.6, ये क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 725 meter long and 300 meter broad. Find its perimeter in किमी and meter. अब यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ दिया गया है इसकी यूनिट क्या है, मीटर में। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर में निकालेंगे। पेरीमीटर जो निकालेंगे पहले मेरे जो है मीटर में आ जाएगा, तो हम निकालेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 725 और प्लस 300 तो 2 मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे यहाँ पे, जब जाएगा 5 2 और 7 और 3 10, तो 1025। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई 2, वैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 2050 ये होगा मीटर। तो ये एक आंसर ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें किमी में बताना है, ठीक है। तो किमी में जो निकालेंगे तो क्या होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक। अब हमको किमी मालूम करना है, तो यानी 1, ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा 1000 मीटर इक्वल टू 1 किमी, ठीक। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 1000। अब 2050 मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 2050 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में जो है कि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 2। अब यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 2050 और यह 1000 से कर देंगे, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले जो 0 दिया गया है ये कट जाएगा, तो क्या होगा कम हो जाएगा। तो यह मान लीजिए हम यहाँ कम कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करें 2, तो ये 200 हो गया। अब क्या 5 बचा और बाकी ये नंबर कट जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं हम कि पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा। अब लेकिन अभी यहाँ पे केवल 50 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ फिर 0 आएगा। अब यहाँ 5 हो सकता है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2.05, ये कितना हो जाएगा किमी, यह दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ए साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 300 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर इन किमी। तो क्या करेंगे, या तो ये पहले किमी में चेंज कर लो साइड को, इसके बाद पेरीमीटर निकालते हैं, या पेरीमीटर निकालने के बाद हम जो है कि किमी में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा 300 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक। अब क्या होता है कि 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसको ठीक है, यदि अपोजिट करते हैं तो हम लिख देंगे देयरफॉर 1000 मीटर इक्वल टू 1 किमी। सो 1 मीटर इक्वल टू 1 और डिवाइड बाई 1000 किमी हो जाएगा। देयरफॉर 1200 मीटर, तो 1 डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाई 1, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड कर सकते हैं, या हम ये 0 से 0 ये कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 1.2 किमी, यह आंसर हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन खत्म। अब अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।